तो बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको रविंद्र संगीत का पार्ट है जो दूसरा हम बताने जा रहे हैं। अभी तक हमने पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है, ठीक है, तो उसको देखिएगा। आज हम आपको दूसरा पार्ट इसका हम बताने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे हैं जो ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे। श्यामा। श्यामा नृत्य नाटक प्रथम बार 1936 ईस्वी में परिशोध नाम से लिखा गया था और नृत्य के माध्यम से ही अभिनीत हुआ था। श्यामा नृत्य नाट्य में ब्रजसेन और श्यामा प्रेम के लिए अधिक उत्तीय नामक किशोर को बलिदान की कहानी है। इसमें 4 दृश्य एवं 57 गीत हैं। श्यामा नृत्य के मंचन में शांति निकेतन के इतिहास में भारत के 3 प्रमुख नृत्य शैलियों का अपूर्व प्रयोग संभव हुआ है। मणिपुरी, कथकली और कथक तीनों नृत्य शैलियों को गीतों के द्वारा कहानी में प्रस्तुत किया गया था। ब्रजसेन का चरित्र भरतनाट्यम और कथकली नृत्य शैलियों में अभिनीत हुआ है। अंतिम में विशुद्ध कथक नृत्य को प्रस्तुत किया। राजनंद नृत्य की श्यामा का अभिनय शांति निकेतन में प्रचलित मणिपुरी शैली में हुआ और प्रहरी का नृत्य कथकली शैली में पर आधारित था। किशोर दत्ती उत्तीय को घातक द्वारा हत्या के दृश्य को तालबद्ध के बोलों के साथ रखा गया है। फिर देखिएगा चंडालिका। चंडालिका का इसमें क्या देखिए बताया गया है। चंडालिका सन 1933 ईस्वी में देश भर में महात्मा गांधी का हरिजन आंदोलन जोरों पर था। इस आंदोलन के समर्थन में कवि ने चंडालिका नामक नृत्य नाटिका की है जो रचना की। कहने का मतलब ये है जो चंडालिका है ये भी एक नृत्य नाटिका है, ठीक। इस दृश्य नाट्य में तो मुख्य 3 पात्र हैं, प्रकृति, उसकी माँ और बौद्ध भिक्षु आनंद। चंडाल पुत्री चंडालिका चंडाल कुल की है, समाज से घृणा करती है, पर प्यासा बौद्ध भिक्षु आनंद उसे मांगकर पानी पीता है। इस नृत्य नाटक का अभिनय 52 मणिपुरी और कथकली शैली नृत्य पर निर्भर है। इस नृत्य नाटिका में 3 दृश्य हैं और 52 गीतों की श्रृंखला है। अस्पृश्यता की समस्या की कमजोरियों को उजागर किया गया है। इन नृत्य नाटकों में मंच पर अभिनय के समय व्यवस्था आदि अति साधारण होती है। शांति निकेतन में मुक्त आकाश के नीचे ही इसका मंचन होता है। रविंद्र संगीत में अधिक वाद्यों का प्रयोग वर्जित है। पियानो, हारमोनियम, खोल, नूपुर की पर्याप्त माना जाता है। बैतालिक रविंद्र संगीत प्रधानतः उच्च भाव मूलक तथा काव्य समृद्ध रचना है। इस संगीत में कविता एवं दोनों को बराबर स्थान प्राप्त होता है। कवि ने बिल्कुल अपने ढंग से टप्पा धर्मी गीतों की रचना की है, जिसमें टप्पा के साथ साथ बंगाल कीर्तन तथा बाउल गीत का सुंदर मिश्रण हुआ है। भाव के अनुसार कभी एक ही अक्षर को विलंबित धुन में ठहराया जाता है और कभी द्रुत में ही एक शब्द को उच्चारित किया जाता है। कभी एक ही साथ कई शब्दों को कह दिया जाता है। ऐसी गायकी में ताल रहित करके, जिसे मुक्त लय कहते हैं, गीतों को गाया जाता है। इस प्रकार गीतों को बैतालिक कहा गया है। इन गीतों को गाने के लिए उपयुक्त कंठ स्वर एवं साधना की जरूरत है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत नाट्य तथा नृत्य नाट्य में एकाधिक गीत हैं। तो जैसा कि आपको हमने जितना है जो पार्ट 2 के अनुसार बच्चों हमने समझा पाया है, इतना समझिए। अगर एक साथ सारा वीडियो अगर हम बना देंगे, सब कुछ बता देंगे, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक हम पार्ट करके बना रहे हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा बच्चों, तो तब तक है जो आप देखिएगा इसे और उसको समझिएगा, ठीक है। और मेन स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट तो सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक स्टेटमेंट से ही है जो एक एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे।